बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आप उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और बकरीद गुजर चुकी है और मज़े मज़े की चीज़ें हर घर में बन रही हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मटन टिक्का कढ़ाई। ये बलोची कढ़ाई है, बहुत ही मज़ेदार इसकी रेसिपी है और इंतहाई इजी रेसिपी है। तो ये देखिए, ये मैंने तकरीबन 1 किलो मैंने मटन ले लिया था। इसको मैंने, आप देख रहे होंगे इसकी यखनी भी आपको नज़र आ रही होगी। इसको मैंने अच्छी तरह से नमक और हल्दी के पानी में अच्छी तरह से इसको मैंने बॉईल कर लिया है। इतना मैंने इसको पकाया है कि ये देखें बहुत अच्छे से ये गल गया है। अच्छा, ये 1 किलो मटन हो गया है, आप ये देख सकते हैं। ये अदरक लहसुन है 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चें, हरा धनिया आप देख सकते हैं। एक प्याले में मैंने 1 प्याला तकरीबन मैंने हरे धनिए का लिया है। 3 अदद मीडियम प्याज है, 4 टमाटर हैं, आप 5 भी कर सकते हैं। 1 प्याली मैंने छोटी दही की ले ली है। ये तकरीबन 2 सर्विंग स्पून मैंने दही ली है। अब आप ये देखिए, ये ड्राई मसाले हैं। ड्राई मसालों में मैंने नमक लिया है हस्बे जायका। मैं क्योंकि यखनी में भी नमक डाल चुकी थी तो इस वजह से मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है मसालों के और गोश्त के लिहाज से। अब ये आप देख सकते हैं, कोई से भी ब्रांड का आप टिक्का मसाला ले लें बाहर का, उसके मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिए हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने पिसी हुई काली मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें, चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हल्दी। ये देखिए, ये सारे मसाले हो गए हैं। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई में 2 सर्विंग स्पून ऑयल डाल लिया है। आप हस्बे ज़रूरत ऑयल ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, ये मैंने ली हैं 3 अदद जो प्याज ली थी अनियन। ये आप देख सकते हैं मैंने इनको कितना बारीक चॉप किया है, बिल्कुल ऑमलेट जिससे हम बनाते हैं प्याज से, इस तरह से चॉप किया है। ये मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत इसको आपने जो है तकरीबन मीडियम आंच पर आपको इसको फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। मैंने मीडियम आंच की हुई है और मैं इसके ऊपर जो है ये कवर कर रही हूँ कढ़ाई को, ताकि प्याज जो है अच्छे से गल भी जाए और सुनहरी भी हो जाए, गोल्डन ब्राउन। व्यूअर्स, अब चेक करते हैं प्याज। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लगी है। थोड़ा सा और इसको कर लेना है। आप ये देख लें, फ्राई कर लें इसको थोड़ा सा और। प्याज ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये सारा गोश्त यखनी समेत मैं इसमें डाल दूंगी। टमाटर, अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसको उस वक्त तक पकाना है अच्छे से जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। गोश्त अच्छे से पकना शुरू हो गया टमाटर और प्याज में। अभी हम सारा मसाला इसमें डाल देंगे। अदरक लहसुन, अच्छे से मिक्स कर देना है। ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स कि कढ़ाई ऑलमोस्ट भुनाई पर आ गई है। बहुत अच्छे से भुनना शुरू हो गई है, बहुत अच्छा सा कलर नज़र आ रहा है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही डाल के, और उस वक्त तक हमें कढ़ाई को भूनते रहना है जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। आप ये देख सकते हैं व्यूअर्स कि हमारी मटन कढ़ाई, टिक्का मटन कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इसके ऊपर ऑयल आ गया है, कितना अच्छा सा ये भुन चुकी है कढ़ाई। आपको बिल्कुल इस तरह से इसको भूनना है कि ऑयल ऊपर आता चला जाए। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी हरा धनिया। ये सारा हरा धनिया डाल देना है। हरा धनिया डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। हरी मिर्चें आप ये देखिए मैंने काट ली थी, साबुत हरी मिर्चें मैं डाल रही हूँ, इसके मैंने ऊपर से डंडियाँ निकाल दी थी। आप चाहें तो ऑप्शनल है आपके लिए, आप लीमू डाल सकते हैं। मैं लीमू डाल रही हूँ क्योंकि बहुत ही टेस्टी कढ़ाई का एक मज़ा आ जाता है, टेस्ट आ जाता है कढ़ाई में और भी ज़्यादा मज़ेदार। तो ये मैं लीमू डाल रही हूँ। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसको मैं कवर करके रख दूँगी थोड़ी सी देर के लिए दम पे, ताकि ऑयल और अच्छे से ऊपर आ जाए। व्यूअर्स, 2 मिनट्स हो गए, मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, ऊपर से कवर ढक दिया था। आप ये देख सकते हैं इंतहाई डिलीशियस मज़ेदार मटन टिक्का कढ़ाई रेडी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। व्यूअर्स, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।